नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं दिव्या। पटना सिटी क्षेत्र के नालंदा मेडिकल कॉलेज में आज बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह पहुंची, जहां पर उन्होंने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चुने हुए खेल प्रतियोगियों के बीच मोमेंटो और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में खेल प्रतियोगिताओं की और युवाओं का खेलने वाली कमी नहीं है और हमारी तरफ से स्टेडियम बनाने की भी प्रयास लगातार जारी है। जल्द ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल शुरू होगा और बिहार अपने मुकाम पर पहुंचेगा। I think it was a very required wake-up call. हम देख रहे थे उमेश भाई साहब, जब आप अपनी संघ की विचारधाराओं को रख रहे थे तो कुछ लोग उबासी भी ले रहे थे। साथियों, आज मेरे लिए वाकई एक गर्व का क्षण है कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक नालंदा मेडिकल कॉलेज में बुलाया। एक ऐसा ऐतिहासिक कॉलेज जिसकी स्थापना 1975 में हुई, 70 में हुई, और आज बिहार का जब स्वर्णिम क्षण चल रहा है तो उसमें आपने मुझे अपने फाउंडर्स डे में बुलाकर वाकई में सम्मानित भी किया है। और निश्चित रूप से हमारी आदरणीय प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर प्रोफेसर उषा कुमारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुप्रिंटेंडेंट साहिबा डॉक्टर प्रोफेसर रश्मि प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित और मुझसे पहले अपनी विचारधाराओं को आपके सामने रख रहे वैसे हमारे गार्जियन स्वरूप क्षेत्र संगठन मंत्री क्रीड़ा भारती के भाई उमेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित हुए चेयरपर्सन ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी और डॉक्टर मुकुल आनंद जी, मंच पर उपस्थित सेक्रेटरी CFT आदरणीय R.R. दास जी, faculty members of the diet, honorable media, print and electronic media person। तो निश्चित रूप से क्योंकि मुझे इस ऐतिहासिक कॉलेज से जुड़ने का, आने का, देखने का मौका मिला, लेकिन जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि मैं किस विषय को या किस बात को आपके सामने रखूंगी जिससे कि आपको भी सुनने में अच्छा लगे या आपके मन में जिज्ञासा हो उस बात को जानने की। अभी चर्चा कर रहे थे तो सब लोगों ने कहा कि मैम आप अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी रखिए। आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ सक्सेस स्टोरी देन पॉलिटिक्स इज। ये विश्वास करते हैं कि नहीं? मेरा 19 साल का निशानेबाजी का करियर रहा है और मात्र 6-6.5 साल का राजनीतिक करियर रहा है। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि राजनीति अच्छी लगती है या निशानेबाजी अच्छी लगती है, तो इसका सच्चाई से जवाब मैं खुद अपने आप को आज तक नहीं दे पाई, इसलिए वो जवाब मुझसे मत खोजिएगा। लेकिन निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और हर स्तर पर हम जिस भी पोजीशन पे हैं, हम जिस भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बिहार को आगे लेकर बढ़े। और ये जिम्मेदारी का एहसास या इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे एक कम उम्र में कराया गया था। जब हम 10वीं की कक्षा बोर्ड एग्जाम्स देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो तब हमारे मन में ये सोच उठा कि हम भी निशानेबाजी करते हैं। सो माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, लेट दिग्विजय सिंह, ही ऑलवेज एनकरेज्ड अस टू टेक स्पोर्ट्स। सो ही सेड बिल्कुल करो, पर हमसे किसी एक्स्ट्रा हेल्प की या किसी प्रिविलेज की आकांक्षा मत रखना। प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन जो राष्ट्रीय संघ है, उसके अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने कहा ये मत सोचना कि तुम हमारी बेटी हो तो तुमको बंदूक या प्रशिक्षण फ्री में मिलेगा। भारत का हर खिलाड़ी जिस तरह से ट्रेनिंग करता है ठीक उसी तरह से तुमको भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे ठीक है, मॉडलिस्टिक वैल्यू सिखा रहे हैं, हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो और हमको शायद कोई बंदूक एक्चुअली मिल जाए। जब हमने अपनी प्रशिक्षण शुरू की तो हमने अपने पिताजी से बोला फिर से कि हमको भी बंदूक दिला दीजिए। तो बोले कि अगर हम दिलवा देंगे बंदूक तो उसकी महत्व नहीं समझोगी, खुद कमाओगी, खुद स्पॉन्सरशिप लाओगी, खुद मेडल जीतोगी और तब जब बंदूक खरीदोगी तो उसकी महत्व तुमको पता चलेगी। अच्छा, हम अपने कोचेस के पास, अपने सीनियर एथलीट्स के पास गए तो उनसे हमने बोला कि हमको शूटिंग सिखा दीजिए, तो उन्होंने रेडीली बोला बिल्कुल सिखा देते हैं। फिर उन्होंने बोला बंदूक,
ऐसे वो तो नहीं दिलवाए गए हैं पापा। तो मैं कहा कि कैसे कीजिए। So the first medal that I won at the international level also was with a borrowed weapon from a senior shooter. My father made sure that even though we grew up in privileged families, we must not take that privilege as a guarantee, but we must work towards achieving smaller goals in life with morals and ideals intact. ईमानदारी और वसूलों के साथ जिंदगी जीना उन्होंने मुझे कम उम्र में सिखाया। जीतकर हम भारत की धरती पर वापस आए तो आज देखते हो कि अभी हाल फिलहाल में ईशान किशन जब T20 वर्ल्ड कप जीतकर आए थे तो उनको एयरपोर्ट रिसीव करने हम खुद गए थे। तो उसी तरह से भारतीय दल के लोग भी जब आते हैं तो एसोसिएशन वाले, मिनिस्ट्रीज या खेल संघ के लोग उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि आज से हम लगभग 16-17 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो जब हम एयरपोर्ट पर आए तो भारतीय दल में हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली अनेकों जगह के एथलीट्स थे। तो हरियाणा वाले आए, अपने हरियाणा के खिलाड़ी को लेकर गए, तमिलनाडु वाले अपने तमिलनाडु के खिलाड़ी को लेकर गए, लेकिन मैं बिहार की खिलाड़ी वहां अकेले खड़ी रही। बड़ा बुरा लगा, मन में तकलीफ हुई। तो हमने अपने पिताजी को जाके बोला कि पापा क्यों खेलते हैं बिहार के लिए, ना गुलदस्ता मिलता है। उस वक्त ट्विटर नहीं था लेकिन फेसबुक चलता था। फेसबुक पे कोई बधाई नहीं आती, कोई मीडिया वाला इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आता, तो क्यों खेलें बिहार के। तो पापा ने उस दिन कहा कि शशि आज बिहार में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इसलिए शायद खेल कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन जिस दिन बिहार में मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंच जाएंगी और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट की ओर जब बिहार का ध्यान आकृष्ट होगा तो क्या पता कि तुम्हें उस कहानी को या उस चैप्टर को लीड करने के लिए सबसे आगे खड़ी होगी। और आज देखिए, एक सपना जो एक पिता और एक बेटी का था, वो सपना कहीं ना कहीं पूरे बिहार का बना। हम बिहार के लिए निरंतर खेलते रहे। जो गुलदस्ता, जो मंच 2009 में नहीं मिला था, जब 2018 में स्वर्ण पदक जीत कर आए तो साथियों मंच भी सजा था, गुलदस्ता भी था और हर वो ट्विटर और फेसबुक पे पोस्ट भी था जिसकी ललच या जिसकी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।